नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन। 72वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के परिवीक्षाधीनों की पासिंग आउट परेड हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक श्री अतुल करवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि संघ जाएगा, आपके पास एक अखंड भारत नहीं होगा। यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है जिसे स्वतंत्रता है, अपने मन की बात कहो। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वह देश को एकजुट रखने में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की लगन, समर्पण, ईमानदारी और योगदान की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर आप में साहस होना चाहिए, न केवल क्षेत्र में नेतृत्व करने का बल्कि किसी भी स्थिति में सत्य के लिए नैतिक स्टैंड लेने का भी। श्री नित्यानंद राय ने कहा कि आप प्रधानमंत्री की राष्ट्र पहले हमेशा पहले की मूल भावनाओं और केंद्रीय गृह मंत्री के न्यायपूर्ण कार्य और संवेदनशील पुलिस की अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि लोग चाहते हैं कि आप भारत के संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों के अनुसार कानून के संरक्षक बने। यह तभी संभव होगा जब आप में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, नम्रता, साहस, प्रतिबद्धता, टीम वर्क और सच्चाई के लिए खड़े होने की क्षमता होगा। यदि आप एक अच्छे के रूप में उभरना चाहते हैं तो आपके मूल्य, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व और आचरण उच्चतम क्रम होने चाहिए। पुलिस नेता अकादमी द्वारा विकसित आपकी पेशेवर दक्षताओं के परिणाम स्वरूप पुलिस को परिवर्तनकारी नेतृत्व लाना चाहिए। श्री राय ने कहा कि अधिकारियों को लोगों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पहल की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। जो भी पहल की जाती है उसे समुदाय की ताकत से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हमारे समाज में चिंता का विषय है और इससे निपटने की आपकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्री राय ने कहा कि मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को हर साल कम से कम 100 घंटे नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षित करें, जब तक कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विकास में निवेश नहीं करते हैं, वे असाधारण परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि देश आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध आदि जैसी गंभीर समस्याओं में उलझा हुआ है और साजिशें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री नागरिकों का मानना है कि भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी इस महान राष्ट्र और इसके नागरिकों को इन खतरों से बचाने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। परेड में 33 महिला अधिकारियों सहित 144 युवा आईपीएस प्रोबेशनरों ने भाग लिया। इस साल दोनों शीर्ष पदों पर महिला अधिकारियों ने जीत हासिल की है। राजस्थान कैडर की सुश्री रंजीता शर्मा को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर आईपीएस प्रोफेशनल चुना गया। गृह राज्य मंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री की बैटन और गृह मंत्री की रिवॉल्वर भेंट की। तमिलनाडु कैडर की सुश्री श्रेया गुप्ता को दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रोफेशनल के लिए भूपेंद्र मिश्रा मेमोरियल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेपाल पुलिस के 10 रॉयल, भूटान पुलिस के 12, मालदीव पुलिस सेवा के 7 और मॉरिशस पुलिस बल के 5 सहित कुल 34 विदेशी परिवीक्षाधीनों ने भी परेड में भाग लिया।